आप आपल्या जागेवर बसून घ्या. लांबून दर्शन घ्या. लांबून दर्शन घ्या. आप आपल्या जागेवर आसन ग्रहण करा. आप आपल्या जागेवर आसन ग्रहण करा. श्री गोवर्धन नाथ की जय. श्री गिरिराज धरण की जय. श्री द्वारिकाधीश की जय. श्री गणेशाय नमः. श्री मातृपितृभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च. मण्योत्तमालङ्कृत सर्वगात्रम्
मालाधरं केशवमभ्युपैमि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय
सिया परमात्मा कृष्ण का चरित्र श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। कल हमें कुछ कथाएं बहुत जल्दी जल्दी कह देनी पड़ी। कुछ ऐसे भी चरित्र थे जिन्हें कहना शेष रह गया। हम प्रयास करेंगे कि कृष्ण के चरित्र में ही उन चरित्रों को भी स्मरण कर लें, उनको याद कर लें।
भागवत के विद्वान, भागवत महापुराण को प्रेम करने वाले संत आचार्यों की संख्या कम नहीं है। इस भारतवर्ष में इस महापुराण का बहुत आदर किया गया, बहुत आदर होता है। इस ग्रंथ को हम पुस्तक नहीं समझते, यह कोई किताब नहीं है, यह भगवान की मूर्ति है, शब्दों से बनी हुई मूर्ति। आप याद करिए, एक दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि शब्द जो होते हैं वो अपनी छाया और अपना रूप साथ साथ लेकर के निकलते हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे फूल। यह फूल कहने से मेरे मुंह में से फूल तो नहीं निकला, लेकिन फूल शब्द आपने अपने कानों से सुना और आपके दिमाग में फूल की आकृति बन गई ना। उसी तरह यह जो शब्द होते हैं अपने साथ उसकी छाया, उसका रूप भी लेकर निकलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा चतुर्भुज, इधर आइए, पीछे से बोलिए, विठ्ठल 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 हरि नाम विठ्ठल 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 हरि नाम विठ्ठल 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 हरि नारायण हरि नारायण। देखिए, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ, धीरे 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 मैं दूसरा भी सब बोलूंगा। अब मैं हो सकेगा तो महाराष्ट्र की भाषा ही सीख लूंगा। विठ्ठल 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 हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण।
देखिए, जिसके पास विद्या होती है उसे लोग विद्यावान कहते हैं। जिसके पास धन होता है उसे लोग धनवान कहते हैं। जिसके पास दया होती है उसे लोग दयावान कहते हैं। इसी तरह जिसके पास भग होता है उसे भगवान कहा जाता है। ये वान जो है ना, वो तो एक प्रत्यय है संस्कृत का, वतु प्रत्यय। वह साहचर्य को प्रकट करता है। धन और यह व्यक्ति एक हो गए, इसलिए व्यक्ति धनवान कहा गया, एक हो गया। साहचर्य को प्रकट करने वाला प्रत्यय है वतु प्रत्यय। तो जैसे जिसके पास दया है, जिसके पास धन है, जिसके पास विद्या है, कोई धनवान है, कोई दयावान है, कोई सत्यवान है, कोई विद्यावान है, कोई धनवान है, उसी तरह से वह भगवान है। अब ये भग क्या होता है? ये 6 बातों को भग कहा जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडणां भग इति ऋणाम्। 6 चीजें होती हैं। एक तो होता है ऐश्वर्य, दूसरा होता है धर्म, तीसरा होता है यश, चौथा होता है सौंदर्य, पांचवा होता है ज्ञान और छठा होता है वैराग्य। इन 6 बातों को भग कहा जाता है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये कभी कभी मनुष्यों के पास भी होते हैं। किसी के पास ऐश्वर्य नहीं होता लेकिन ज्ञान होता है, किसी के पास ज्ञान नहीं होता लेकिन वैराग्य होता है, किसी के पास धन नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, लेकिन सुंदरता होती है। कोई यश वाला भी होता है। संसार में भी देखे जाते हैं ये, लेकिन थोड़े थोड़े, पूर्ण नहीं। लेकिन मेरे भगवान जो है ना, उसमें ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सारा ही ऐश्वर्य। भगवान मेरे धनवान है। कितने धनवान है खबर है? ये एक एक तारे के मालिक हैं, सूर्य के मालिक हैं, हवा के मालिक हैं, सारे संसार के मालिक हैं, इतने धनवान है। अच्छा, और ऐसा हो सकता है कि जो आज धनवान है, व्यापार में कुछ नुकसान हो जाए, कोई हानि हो जाए, तो धनवान आदमी गरीब हो जाता है। नुकसान हो गई, धंधे में हानि हो गई और नुकसान हो गया। कल तो धनवान था भाई, और रथ में घूमता था, घोड़ों पर घूमता था, महलों में रहता था, और आज तो बिना चप्पल के ही सड़कों पर घूम रहा। कभी रंक राजा और कभी राजा रंक हो जाता है। ऐसा परिवर्तन दिखता है दुनिया में। लेकिन मेरे भगवान तो कभी रंक होते ही नहीं, वो तो हमेशा ऐश्वर्य वाले ही हैं। ये सारा ऐश्वर्य नित्य निवास, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्म, संपूर्ण धर्म मेरे भगवान में नित्य निवास करता है। कभी भगवान धर्म से च्युत नहीं होते। संपूर्ण धर्म मेरे भगवान में रहता है। यश, नाम, कीर्ति कैसी है मेरे भगवान की? जिस दिन से यह सूर्य पहली बार अपनी किरणों को फैलाने लगा, उस दिन से मेरे भगवान का यश शुरू हो गया। और जब तक यह रोशनी रहेगी
तब तक भगवान का नाम गाता ही रहेगा जगत। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, तो भी हरि का नाम तो यही रहेगा। ऐसा यश। धन, धर्म, यश और मेरे भगवान सुंदर कैसे? सौंदर्य, नित्य निवास। 125 वर्ष के हुए ना, तब भी उतने ही सुंदर थे जितने यशोदा की गोद में सुंदर थे। मेरे कृष्ण कभी कुरूप दिखे ही नहीं, हर वक्त सुंदर के सुंदर, प्रति क्षण आकर्षक। देखिए, ये भीतर का सौंदर्य है जो व्यक्ति को बाहर आकर्षित बना देता है, तेजस्वी बना देता है। उसकी मुद्राएं, उसकी आंखें, उसका हलन चलन प्रिय लगने लगता है। तो मेरे भगवान ऐसे सुंदर हैं। कैसे सुंदर कि एक एक गाय का बच्चा भी अपनी आंखों से उनके दर्शन करता था और उनको देखने को पागल रहता था। एक एक गोपी वृंदावन की, सब छोड़ दिया था उन्होंने, गोपियों ने। देखिए ना, वो मंत्र है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जो है पिबस्वामृत में कमेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। और देखिए, दर्शन करिए, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा। कदम्बा जानते हैं? समूह, बहुत सारी भीड़ को कदम्ब कहते हैं। और बहुत सारे चार लोग इकट्ठे हो जाएं उसे कदम्ब कहते हैं। तो वहां वृंदावन में क्या था? गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, और सर्वे मिलित्वा समवाप्य युगम, और पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविंद दामोदर माधवेति। और देखिए, भगवान कितने प्यारे लगते थे, भगवान का नाम कितना प्यारा लगता था। उन गोपियों ने क्या किया पता है? अपना सारा जीवन भगवान के साथ एक कर लिया। उनके जीवन में सुख आया तो सुखावसाने इदमेव सारम, और दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। कैसी सुंदरता थी भगवान की। व्यक्ति व्यक्ति, ग्वाल बाल, ऊंचे नीचे, बड़े, स्त्री पुरुष, बुढ़े, पत्ते, फूल, नदियां, कुंज, देवगण, ऋषिगण, सभी प्रेम करते थे कि कैसा सौंदर्य, समग्र सौंदर्य, समग्र ज्ञान, भगवान कृष्ण का ज्ञान। गीता में पढ़िए, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, परिपूर्ण वैराग्य, परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण सौंदर्य, परिपूर्ण यश, परिपूर्ण धर्म और परिपूर्ण ऐश्वर्य जिसमें नित्य निवास करता है, उसका नाम भगवान है।
ये भगवत तत्व है। इसीलिए सारा जगत मांगता रहते हैं भगवान के पास, लेकिन भगवान के खजाने कभी कम होते हैं? ऐसे भगवान है। अच्छा, एक आपसे और बात कहें, ये भगवान है ना, ये अजन्मा है, ये अविनाशी है, ये अनंत हैं, ये अव्यक्त हैं, ये अक्षर हैं, ऐसे ऐसे इनके नाम हैं। निर्गुण हैं, अज हैं, अजन्मा हैं। तो फिर ये कृष्ण क्या है? ऐसे अनंत असीम निर्गुण व्यापक पूर्ण परब्रह्म का एक देवकी नंदन होकर, एक यशोदा नंदन होकर आना और नंद के आंगन में खेलना, ये क्या है? ये लीला है, ये उसका नाटक है। क्यों? कि वो जितने छोटे से दिखाई दे रहे हैं ऐसे थोड़ी है, वो तो व्यापक है। तो इतने बड़े छोटे से लीला कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। केवल वो यशोदा की गोद में है, लेकिन वह त्रिलोकी और 14 भुवन के अणु अणु में भी वही है। यशोदा की गोद में होते हुए भी वो कण कण में वही है, सबके हृदय में वही है। यशोदा के गोद में आना तो उनकी मात्र लीला है। लीला का मतलब क्या होता है? नाटक। जैसे अपने गांव में होते हैं ना, कभी कभी गांव में आते हैं, क्या आया? रामलीला। कहां जा रहे हो भाई? रामलीला देखने। तो क्या मतलब हुआ रामलीला का? कि उसमें जो राम बना है ना, वो राम नहीं है। जो राम बना है उसके माँ बाप देख रहे हो, रामलीला देखेंगे, वो देखो जो राम बना है वो मेरा लड़का है। कोई बहन कहेगी कि देखो देखो वो स्कूल में जो नाटक हुआ ना, उस नाटक में जो सीता बनी थी वो मेरी लड़की थी। तो वहां मंच पर उसका नाम क्या था? सीता। और वास्तविकता क्या थी? वो तो उसकी लड़की थी घर पे। तो वो क्या हुआ? नाटक हुआ। उसी तरह से यह जो लीला है ना, ये भगवान का नाटक है। अच्छा, ऐसा नाटक क्यों करते हैं वे? इस नाटक का प्रयोजन क्या है? ऐसी लीला करने के लिए भगवान क्यों आते हैं? भगवान ऐसी लीला करने के लिए इसलिए आते हैं कि उनकी लीला मनोहारिणी है, हमारे मन को हर लेती है। तो हमारा मन भगवान की लीला सुन करके इस संसार से थोड़ा अलग हो जाता है, सुख दुखों से अलग हो जाता है। उसकी लीला सुन के उसके प्रेम में बंध जाता है, भगवान के प्रेम में बंध जाता है, तो संसार के प्रेम को पीछे छोड़ देता है। जो आसक्ति और ममता संसार की व्यक्ति को दुखी करती है, रुलाती है, जो शरीर व्यक्ति को दुखदाई बन जाता है, वही शरीर भगवान को अपने हृदय में देखकर, दर्शन करके और आनंद से झूम उठता है। इसीलिए ये लीलाएं। इसलिए कोई ये प्रश्न मत उठाना कि भगवान ने ये किया और वहां वो किया और वहां वो किया और ये कैसे हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए गाई गई लीलाएं हैं। इसे तो तुम केवल अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके सुनो। ये पवित्र लीलाएं तुम्हारे हृदय में प्रकाश भरने के लिए है। बौद्धिक तर्क से इनका कोई अंत नहीं आएगा। तुम पूछ पूछ करोगे कि ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ और वो कैसे हुआ और वो कैसे हुआ, इससे इसका अंत नहीं आएगा। इसका जो प्रयोजन एक ही है कि उनकी लीला भगवान में उनके प्रति हमें प्रेमी बना दे, बस, और कोई बात नहीं। तो आइए ऐसे कृष्ण का चरित्र प्रारंभ करते हैं, दशम स्कंद की कथा का प्रारंभ करते हैं। आइए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो
कृष्णा शरणं श्री कृष्णा शरणं श्री कृष्णा शरणं श्री कृष्णा शरणं श्री कृष्णा शरणं ॐ नमो नारायणाय नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय नारायणाय राम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं कृष्ण शरणं श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं नारायण हरि ओम कृष्णचंद्र भगवान। एक अज्ञान ने घेर रखा है कि मैं मेरे पुत्र का पिता हूं। मैं कौन हूं? मेरी मां का पुत्र हूं। मैं कौन हूं? मेरी पत्नी का पति हूं। मैं कौन हूं? मेरे पति की पत्नी हूं। मैं कौन हूं? उसका भाई हूं, उसका काका हूं, उसका मामा हूं, उसका ये हूं, उसका वो हूं। हम कितने कितनों के हैं, लेकिन क्या इतनी गहराई से हमारा अंतरात्मा मैं मेरे भगवान का हूं, मैं मेरे ठाकुर का हूं, मैं मेरे कृष्ण का हूं, ऐसी अनुभूति होती है गहरे गहरे तुम्हारे भीतर बहुत गहरे कहीं यह अनुभूति होती है कि मैं मेरे भगवान का हूं? नहीं होती ना, इसलिए याद करना पड़ता है उसे। इस अनुभूति को अपने हृदय में लाने के लिए ही परमात्मा ने तुमको मनुष्य का हृदय दिया है। नहीं तो तुमको भी पशु का हृदय दे देता तो तुमको खाना पीना देते। इस तरह परमात्मा को समझ देख लेते हैं और एक हो जाते उसके साथ। फिर ये दो नहीं होते, एक ही हो जाते। इस तरह देवकी माता ने भी स्तुति की। पास में खड़े खड़े है तो छोटा सा बालक खड़ा हुआ। देवकी माता ने कहा कि आप विष्णु, आप आध्यात्म दीप हैं प्रभु, लेकिन देखो एक बात का मुझे बड़ा डर लग रहा है कि आप अपना तेजोमय रूप छुपा लीजिए, क्योंकि वो कंस आ जाएगा। मैं उससे बड़ी डरती हूँ, क्योंकि उसने मेरे 6 बालकों को मार डाला है।
6 बालकों को मैंने जन्म दिया, लेकिन एक भी बालक को अपनी छाती का दूध नहीं पिला सकी, उसको अपनी गोद में नहीं सुला सकी, लोरी नहीं गा सकी मैं। आप अपने तेजोमय रूप को छुपा लीजिए, बहुत प्रकाशित हो रहा है, बहुत चमक रहा है आपके गहने। कोई द्वारपाल इधर से गुजरेगा, तुरंत कंस को कहेगा, और फिर मेरी आंखें कभी आपके दर्शन नहीं कर पाएंगी। आप कृपा करिए, अपने रूप को छुपा लीजिए। भगवान ने कहा कि देखो मां, देखो मां, ऐसा है ना कि तुम पूर्व जन्म में कृष्णी था तुम्हारा नाम, और ये वसुदेव जो थे ना, उनका नाम सुतपा था। तुम दोनों ने तप किया था और मुझे बहुत प्रेम किया था। तुम पति पत्नी ने मिलके बड़ा तप किया था, और मैं जब प्रकट हुआ तो अभी तुम देख रही हो ना, इसी रूप में प्रकट हुआ था। और तब तुमने मुझसे ये वरदान मांगा था कि आप हमारे यहाँ पुत्र होकर के आइए। तो मैंने तुमको कहा था कि हाँ, मैं अवश्य किसी जन्म में तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो आज मैं आप तुम्हारा पुत्र बन करके आ गया हूं, लेकिन ये रूप इसलिए लिया है जिससे तुमको याद आ जाए कि वो वचन देने वाला मैं ही हूं, मैं झूठा नहीं हूं। इसलिए मैं इस रूप में तुम्हारे पास आया हूं। इसलिए मां, तुम कहती हो तो मैं बालक बन जाता हूं, क्योंकि मैं तो भक्तों के वशीभूत ही हूं ना। आप कहती हैं तो मैं बालक बन जाता हूं, लेकिन मेरी एक निवेदन है आपसे कि आप मुझे यहां मत रखिएगा। मुझे यहाँ पास में यमुना के उस पार एक नंद गांव गोकुल है, वहां पर एक नंद बाबा हैं जो ग्वालों के राजा हैं। उनके वहां यशोदा उनकी धर्मपत्नी है। उस यशोदा के वहां मेरी योग माया ने, कन्या ने जन्म लिया है। मेरी माया वहां कन्या रूप में प्रकट हुई है। मुझे अभी ले जाइए वहां, और मुझे तो वहां पधरा देना, और उस कन्या को लेके चले आना। फिर कुछ काल के बाद में मैं आपके पुनः दर्शन करूंगा। इस तरह से कह करके वह चतुर्भुज नारायण एकदम छोटे से बालक हो गए। बोलिए एक बार, बाल कृष्ण लाल की, करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। छोटे से बच्चे हो गए। कैसे लग रहे थे वो हैं? दर्शन कर सकते हैं आप उनके। उनके हाथ कैसे थे? कमल जैसे कोमल, छोटे से। वैसे भी बच्चा होता है तो कोमल तो होता ही है, लेकिन ये तो पूर्ण परब्रह्म, पूर्ण कोमलता लेकर के बता रहे, क्योंकि तो पूर्ण परब्रह्म है ना। कृष्ण पूर्ण अवतार है, इसलिए उनका बालक होना वो भी पूर्ण बालक, इसलिए कमल जैसे हाथ है। तो करारविंदेन पदारविंदम, उन्होंने अपने कमल जैसे हाथों से अपने कमल जैसा पांव पकड़ रखा है। पदारविंद, अरविंद कहते हैं कमल को। हाथ कैसे हैं? कर अरविंद। पांव कैसे हैं? पद अरविंद, वो भी कमल जैसे। और कमल जैसे हाथों से, कमल जैसे अपने पांव को पकड़ करके अपना अंगूठा मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, उनका मुख भी कमल जैसा ही कोमल है, वैसा ही गुलाबी। हाथ कमल जैसे गुलाबी, पांव कमल जैसे गुलाबी, मुख भी कमल जैसा गुलाबी। इसलिए अपने दोनों हाथों से अपने एक पांव को पकड़ करके उसका अंगूठा मुंह में चूसने लगे। भगवान ये दिखा रहे हैं कि देखो, मेरा कोई पोषण नहीं करता, मैं खुद ही खुद से अपना पोषण कर लेता हूं, क्योंकि स्वराट हूं ना। मुझे कोई पोषण नहीं करता, मैं खुद ही अपने आप ही अपना पोषण कर रहा हूं। हाँ, इसलिए वो ये दृश्य है।
करारविंदेन पदारविंदम और मुखारविंदे विनिवेशयन्तम और वटस्य पत्रस्य, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ, वट वृक्ष पर हूँ। वटस्य पुत्र पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बाल मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता है। छोटे से बालक हो गए, इतने सुंदर बालक हो गए कि जो एक बार उनके ऊपर अपने नेत्र स्थिर कर ले फिर अपनी आंखें हटा ही नहीं सकता। संसार में भी ऐसा होता है कि कोई सुंदर वस्तु अपने को दिखाई दे जाती है तो आंखें हटाना मुश्किल हो जाता है। हमारे गुजरात में तो कहते हैं कि उड़ी ने आंखें वलगे, यानी आप नहीं देखना चाहते लेकिन दृश्य आपकी आंख को पकड़ता है। ऐसे सुंदर हो गए। यूं भी कोई सुंदर चीज आप देखते हैं तो वहां से आंखें हटाना कठिन हो जाता है। तब ये तो पूर्ण परब्रह्म कोटि कोटि ब्रह्मांड का सौंदर्य लेकर के पधारे थे। छोटे से बालक हो गए थे। देवकी की आंख से आनंद के अश्रु बहने लगे। उसका सारा हृदय प्रेम से छलका उठा। उसका हृदय, उसकी छाती से दूध बहने लगा और आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। नारायण उसी समय दौड़ करके वसुदेव जी एक टोकरा ले आए, अपना उपवस्त्र जो था ना वो उसमें बिछा दिया और तुरंत ही बाल कृष्ण को उसमें सुला दिया, अपने माथे पर उठा लिया। माथे पर उठा करके और नारायण अब बाहर निकले कैसे, क्योंकि द्वार लगे हुए थे ना, ताले लगे हुए थे, द्वारपाल थे। लेकिन एक आश्चर्य हुआ कि अपने आप ही ताले खुल गए, अपने आप ही श्रृंखलाएं खुल गई और द्वारपाल सब योग निद्रा में सोए हुए दिखाई दिए और सिर पर भगवान को लेकर और कारागार से बाहर निकल गए वसुदेव जी। यहां एक संकेत है, जब तुम ईश्वर को अपनी बुद्धि में स्थापित कर लेते हो तो फिर सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं और भगवान मार्ग अपने आप मिल जाता है। इसलिए आपकी बुद्धि में ईश्वर को रख, ईश्वर बुद्धि बनाइए। आपने एक जगह पढ़ा था ना, मति सती, यानी मति सती होनी चाहिए। यह जो बुद्धि है ना, यह बुद्धि ईश्वरमयी बुद्धि होनी चाहिए। इस बुद्धि में भगवत निर्णय होने चाहिए। भगवान क्या है यह निर्णय बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि निर्णय करने का काम करती है। मन जो है ना वह संकल्प करने का काम करता है। संकल्प विकल्पात्मको मनः निर्णयात्मिका बुद्धि ही। बुद्धि निर्णय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है। तो बुद्धि में भगवान क्या है इसका कोई निर्णय व्यक्ति के पास नहीं होता। व्यक्ति देख देख करके करता है या परंपरा से करता है। किसी के घर में परंपरा से कुछ होता है, नवरात्रि आती है, वही ज्योत का दर्शन कर लो और ज्योत लगा देते, दर्शन कर लेते हैं, सिर लगा देते हैं, थोड़ी भावना हो जाती है, थोड़ा समर्पण हो जाता है, लेकिन बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। तो जब बुद्धि में ईश्वर होता है तब जगत के बंधन अपने आप खुल जाते हैं और मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। नंद भवन जाने का रास्ता मिल जाता है। यशोदा से मिलना, राधा से मिलना, गोप ग्वालों से मिलना, भक्त गोपीजनों से मिलना संभव हो जाता है। वहां जाने का, वृंदावन जाने का मार्ग मिल जाता है। कोई बंधन नहीं रह जाता, सारे ताले खुल जाते हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ वसुदेव जी के साथ। आप भी कथा सुनते हैं ना, भगवान को अपनी बुद्धि में पधरा लीजिएगा, सभी मार्ग खुल जाएंगे, सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। कोई चिंता, कोई पीड़ा, कोई तृष्णा, कोई ममता, कोई लालसा मन में नहीं रह जाएगी, कोई इच्छा नहीं रह जाएगी।
यमुना किनारे आए, झरमर 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 पानी बरसने लगा, क्योंकि भगवान तो वसुदेव जी के सिर पे थे ना, टोकरे में थे, तो सबसे ज्यादा दर्शन किसको हो रहे थे? बादलों को। तो बादलों ने भगवान की मनोहारिणी बाल छवि देखी, बादलों का हृदय पिघल गया, झरमर 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 पानी गिरने लगा। पानी गिरने लगा तो शेष भगवान बड़े भैया दाऊद जी, उनको हुआ कि देखो देखो मेरे लाला को सब भिजो रहे हैं ये बादल, इसलिए कहीं से दौड़ते दौड़ते आए, अपने सारे फैन ऐसे करके छत्र बना दिया। बड़ा छोटे की रक्षा करता है, बड़े भैया है, इसलिए आकर के और छत्र लगा दिया। और यमुना जी आ गई सामने। अब यमुना जी में क्या करें? यमुना जी तो वर्षा के दिन थे ना, वर्षा के दिन थे ना, भाद्रपद महीना था, भादवा महीना, सावन भादो, ये तो वर्षा के प्रसिद्ध दिन। इसमें तो नदियां यौवन और उछलने लग जाती है, जैसे युवतियां अपने यौवन में उछलती हैं, उनके पांवों में, उनकी दृष्टि में, उनके हृदय में जरा भी स्थिरता नहीं होती। उस तरह से बरसात की नदियां क्या स्थिर होती हैं? और तेज बह रही थी यमुना माता। और यमुना को ये पता भी था कि ये जो वसुदेव के सिर पर टोकरा है, इस टोकरे में जो बाल कृष्ण है वही मेरा जन्म जन्म का स्वामी है। यमुना तो पटरानी है, भगवान की 16,108 हैं, उसमें से 8 जो है ना उन्हें पटरानी कहा गया है। मेरी दादी माँ गाती थी, जय जय महारानी श्री जमुने, जय जय पटरानी श्री जमुने। सूरज देवता ने दीक रे तो कुलवंती नार प्रीते परुण्या मोरार, जय जय महारानी श्री जमुने, जय जय पटरानी श्री जमुने। आप जानते हैं वैष्णव संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, जो चौथे आचार्य है ना, श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रेरित, ये 4 आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य, और सबसे पीछे आचार्य कौन हुए? वल्लभाचार्य। तो 3 आचार्यों ने जो काम नहीं किया वो सब वल्लभ को करना पड़ा। चिंता संतापहंतारो यद पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां ता निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमद् वल्लभ नंदनम, वल्लभ है वो तो वल्लभाचार्य जी ने, है ना, तो पुष्टि संप्रदाय, उस पुष्टि संप्रदाय की थी मेरी दादी माँ, बड़ी वैष्णव थी, तुलसी की कंठी पहनती थी, पुष्ट किए हुए ठाकुर जी आज भी हमारे घर विराजते हैं। तो उस संप्रदाय का अवलंबन था मेरी दादी जी को। तो सवेरे सवेरे ऐसे गाती वो, जय जय महारानी श्री यमुने, जय जय पटरानी श्री यमुने। कौन है यमुना? सूरज देवता ने दीक रे, उसके पिता सूर्य नारायण। यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य पुत्री। सूरज देवता ने दीक रे तो कुलवंती नार प्रीते परुण्या मोरार, जय जय महारानी श्री यमुने, जय जय पटरानी श्री यमुने। राम घाट श्याम घाट ठकरानी घाट रे, बीजा घाट अनेक थप
करी प्रभु ने आराधिया, तप करी प्रभु ने आराधिया। ऐसे नहीं यमुना पा गई भगवान को। राम घाट श्याम घाट ठकरानी घाट रे बीजा घाट अनेक, तप करी प्रभु ने आराधिया। जय जय महारानी श्री यमुने, जय जय पटरानी श्री यमुने। देखो देखिए कैसा सुंदर, कहते हैं तप करी प्रभु ने आराधिया। इस यमुना ने सूर्य की पुत्री है ये, इसने तप करके भगवान को प्राप्त किया। और एक और बात, जब इसने तप किया ना तो सूरज देवतानी दीकरी रे तो कुलवंती नार, ठीक है, लेकिन प्रीते परण्या मोरार। भगवान ने भी बड़ा प्यार किया इसको, प्रीत करके अपना बनाया ना, पटरा नहीं बनाया, नहीं तो 16,000 में कहीं भी जगह मिल जाती, लेकिन ये तो 8 में ले आए आगे, पटरा नहीं बना दिया उनको। तो भगवान और भक्तों के संबंध अनादि होते हैं। अब यहां ये यमुना जी उभर आने लगी, जानती मेरे पति आ रहे। आप कहेंगे कि ये तो भी बाल कृष्ण पति कहां से हो गए, तो मैं आपको ये कहता हूं कि भगवान की लीलाएं अनादि हैं। अनंत 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 अवतार होते हैं कृष्ण के, युग युग में अवतार होते हैं और युग युग में लीलाएं होती। इसका प्रमाण भगवत गीता में है। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि चत्वार्जुन। ये अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म होते हैं, इसलिए भगवत लीला जो है ना कोई एक बार नहीं हुआ, ये कोई इतिहास नहीं है, ये भगवत कथा है। अनंत बार प्रभु इसी तरह पधारते हैं, अनंत बार इन भक्तों का और भगवान का, भगवान का और भगवान की प्रियाओं का जो नाता है वो अनादि नाता है। इसलिए यमुना जी जान गई आ रहे वसुदेव जी, और उनकी गोद में कौन है? मेरे स्वामी जिन्हें मैं बहुत प्रेम करती हूँ और जो भी मुझे भी बहुत प्रेम करते हैं वो है। इसलिए और ज्यादा उछलने लगी। उसने सोचा कि कुछ नहीं, अभी और कुछ ज्यादा मिलना तो होगा नहीं, लेकिन चरण स्पर्श हो जाए तो भी भयो भयो। भगवान समझ गए कि भगवान समझ गए कि ये तो मेरे चरणारविंद की आराधना करती है महारानी जी, ये यमुना जी। इसलिए उस टोकरे में से थोड़े से अपने चरण बाहर निकाल दिए और यमुना माता ने एक लहर उठी, चरणों को स्पर्श कर लिया। भगवान का स्पर्श हुआ तो हृदय 2 भागों में बंट गया और मार्ग बन गया बीच में से, और वसुदेव जी